नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिशा 91 में। मैं हूं विनोद यादव। दोस्त, हम आपको पार्ट वाइज मैथ और पार्ट वाइज रीजनिंग हल करा रहे हैं। कृपया आप पिछले पार्टों को नहीं देखे हैं तो कृपया पिछले पार्टों को देख लें। तो चलिए, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 3 में जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आज हम आपको हल कराएंगे। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 6 गुणे 3 प्लस 5 बराबर 10, 8 गुणे 2 प्लस 5 बराबर 20 हो तो 4 गुणे 2 प्लस 8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प है यहाँ पे। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसके बाद हल करने का प्रयास करें। हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में सेकंडों में हल किया जाता है। तो चलिए, अब देखिए, अगर यहाँ पे 6 गुणे 3 प्लस 5 बराबर 10 दिया है तो आप ओडोमास का अगर प्रयोग करेंगे तो 6 तिली 18 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। और 8 दूना के 16 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। लेकिन ये रूल क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग रीजनिंग हल कर रहे हैं तो रीजनिंग में क्या होगा? चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है, आप उसको कैसा हो सेट करें, लेकिन यहाँ पे 10 आना चाहिए। इन तीनों को जोड़े या घटाएं या गुणा करें तो 10 आए, इन तीनों को हल करें तो यहाँ 20 आए। और जैसे इसको और इसको हल करेंगे, इन्हीं दोनों के बेस पे इनको हल करना है। क्लियर है आपको? अब सोचिए, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है क्या? 6 गुणे 3 प्लस 5। 6 में 5 का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 पाँचे 30, 30 हो गया। और जो बीच वाली संख्या है 3, उससे हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 10। क्लियर है? यहाँ पे देखें, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 40। 40 में बीच वाली संख्या कितनी है? 2, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20। क्लियर है? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ पे 4 में गुणा किससे करेंगे? 8 में, तो 8 चौके 32। बीच वाली संख्या कितना है? 2, 2 से आप भाग करेंगे तो कितना होगा? 16। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो विकल्प नंबर कौन सा हमारा सही है? ए। क्लियर है आपको? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 18 है, 90 है, 36 है, 26 है, 13 है, 65 है, यहाँ 75 है, 15 है, यहाँ खाली स्थान, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है और विकल्प यहाँ पे है। आप क्वेश्चन को देखें और हल करने का प्रयास करें। अब सोचें आप, यहाँ 90 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ पे भी तो होगा कुछ। अब सोचिए, यहाँ से अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 90 नहीं हो रहा है, और इन दोनों मतलब गुणा भी करेंगे तो भी नहीं ऐसे हो रहा है। तो अब हम क्या करें? सोचें, सबसे छोटी संख्या लें यहाँ से। इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा है ना? 18। 18 में 2 से गुणा किया है तो कितना हो गया है? 36। और 18 में 5 से गुणा किया है तो कितना हो गया? 90। मतलब इसमें सबसे छोटी संख्या। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 13। तो 13 में 2 का गुणा किया गया है तो 26, और 13 में 5 का गुणा किया गया है तो 65। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें कि छोटी संख्या हमारी 15 होगी कि छोटी संख्या यहाँ पे होगी। क्लियर है ना? तो छोटी संख्या, अब देखें विकल्प में सबसे छोटा संख्या 15 ही है। विकल्प में भी कोई नहीं है 15 से छोटी संख्या। जब भी होगा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 15। तो 15 में यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं तो 15 पचे 75 हो रहा है। तो 15 में 2 से गुणा करने का नंबर आ गया ना। जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 30। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है?
पहला, यहाँ पे कौन कितना होगा 30, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को बताती है? आकृति यहाँ पे दिया गया है ए में, बी में, सी में और डी में। मतलब अब आपको यहाँ न्यायाधीश, चोर और अपराधी ये तीनों नाम कौन से फिगर में प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछा जाता है। आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोकें और हल कर कर चेक करें क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम पहले चेक कैसे करेंगे। न्यायाधीश और चोर को एक साथ अगर लेंगे तो न्यायाधीश और चोर में कोई संबंध हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चोर को हटा दें, फिर न्यायाधीश को अपराधी के साथ जोड़ें। तो न्यायाधीश अपराधी के साथ अगर जोड़ेंगे तो कोई संबंध हो रहा है? नहीं हो रहा है, यह भी कैंसिल हो गया। अब क्या करें, चोर और अपराधी को एक साथ लें। चोर और अपराधी को जब एक साथ लेंगे तो चोर क्या हो सकता है, अपराधी हो सकता है। तो चोर किसके अंतर्गत आएगा, अपराधी के अंतर्गत आएगा। तो जो चोर होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे देखें, चोर होगा जो किसके अंतर्गत, अपराधी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। अब न्यायाधीश क्या है, अलग है। न्यायाधीश किसी के साथ मेल नहीं कर रहा है तो न्यायाधीश क्या है, अलग है। और चोर और अपराधी क्या है, एक कंडीशन में आ रहे हैं। तो चोर क्या होगा, अपराधी के अंतर्गत आएगा। तो हमारा फिगर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो अब इसमें से देखें कौन सा फिगर, तो फिगर नंबर ए। क्लियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दी गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। क्लियर है आपको। क्वेश्चन ध्यान से देखें। 8 संबंधे 24 समानुपाते खाली स्थान संबंधे 32, यही भरना है आपको। विकल्प यहाँ पे 4 है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अगर हम 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 तिली के कितना होगा, 24। क्लियर है। लेकिन हम किस संख्या में 3 से गुणा करें कि 32 हो, किसी से नहीं। तो फिर अब क्या करेंगे, अगला स्टेप देखें। यहां पे आपको एक संख्या दिखाई दे रहा है क्या, 24। तो 24 जब यहाँ पे, तो 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे 24 है, 24 में आपस में गुणा कर दिया गया है। तो 2 चौके 8, यही संख्या क्या है यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ 32 है तो 3 गुणे 2, तो 3 दूना के 6। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 6। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, सी। क्लियर है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे लिखा है DEPARTTMENT। शब्द दिया आपको, 4 विकल्प दिया है। अब इन्हीं शब्दों से हमको क्या करना है, इसमें से देखना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन बाबू 100% एग्जाम में पूछा जा रहा है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्वेश्चन हमेशा कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं बनाया जा सकता, मतलब साफ साफ आप समझिएगा, अक्षर आपको मिलान करना है। जो अक्षर विकल्प में होगा यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर यह अक्षर इसमें नहीं मिल रहा है तो ये नहीं बनाया जा सकता, अगर मिल रहा है तो बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे बात हो रही है नहीं बनाया जा सकता। तो देखें P यहाँ पे भी है और PART, तो ये बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं हम लोग, TREAT। क्लियर है, यह भी बनाया जा सकता है।
अगला हम लोग देखते हैं फिर MATU, यू यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे यू है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होता, सी। आगे चेक कर देख लें इसको, टी है, ए भी है, यम भी है और ई है। यह भी बनाया जा सकता है, यह भी बनाया जा सकता है, यह भी बनाया जा सकता है, लेकिन विकल्प नंबर सी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे यू दिया गया है और इस शब्द में यू का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। 12, 18, 30, 58, 102, 198 और 390। क्वेश्चन अपने से हल करने का प्रयास करिए। आप क्वेश्चन को हल करिए और चेक करिए कि क्या हम आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए यहां से देखिए, अगर हम ऐसे करेंगे, एक दिखाई दे रहा है कि अगर एक सीरीज हमको बनना चाहिए तो यहां से दूना करीब में दिखाई दे रहा है, कुछ कम है लेकिन क्या हो रहा है, दूना हो रहा है। तो ऐसे कर लें, पहले एक सीरीज बनाकर देखेंगे तो 12, 6, 18 जुट रहा है, यहाँ पे कितना जुट रहा है, 12 जुट रहा है, फिर यहाँ पे कितना जुट रहा है, कितना, 58 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28। यहां से फिर 102 में से 58 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 9 में से 44। तो ऐसे देखने पे कोई सीरीज बन रही है, नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे टाइप से हल करना इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे देखें, देखिए 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 दूना के 24, और 24 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा, 18। अब यहाँ पे फिर 2 का गुणा करें, 18 दूना 36, 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। यहाँ पे देखें 30 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 30 दूना के 60 और माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा, 60 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 54। क्लियर है। अब 54 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 54 का 2 गुना जब आप करेंगे तो कितना होगा, 108, और 108 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 102। अब आगे सीरीज यही बनेगी, 2 - 6 गुणे 2 करेंगे और -6 करेंगे। चेक कर ले लास्ट वाली संख्या को, 198 में आप 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19 और 2 एकम 2 एक 300 कितना हो गया, 96, और 396 में 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 390। तो इसका मतलब हमारी सीरीज क्या हो रही है, सही चल रही है। तो हमारा विकल्प नंबर गलत कौन सा हुआ, 58। 58 की जगह पे होना क्या चाहिए, 54। तो हम विकल्प कौन सा होगा सही, बी। क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार हो तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। विकल्प यहाँ पे है, क्लियर है आपको। क्वेश्चन ध्यान से देखें, बोला यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार हो तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। यहां पे देखें आप, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार। अब पूछा है क्या, 1 फरवरी, 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है आपसे। तो 1 जनवरी, जनवरी में कितने दिन के होते हैं पूरे महीना, 31 दिन। तो 1 जनवरी को तो सोमवार हो गया, कंफर्म है आपको। सोमवार 1 तारीख को छोड़ दें तो बाकी कितना दिन बचेगा, 30 दिन। तो 30 दिन यहाँ पे बचेगा और 1 दिन और आगे फरवरी का, तो 30 और 1 31 दिन हो गया। अब 31 दिन हो गया, 31 दिन में 7 से भाग कर दें, क्यों,
सप्ताह से भाग करेंगे, सप्ताह कितने का होता है 7 दिन का, क्योंकि दिन ज्ञात करना है हमको। 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 होगा और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 3। तो जो शेषफल हमारा 3 बचेगा, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होगा 31। तो जो शेषफल हमारा 3 होगा वही हमारा क्या होगा, सोमवार में प्लस होगा। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और कौन सा, बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे कौन सा होगा, बृहस्पतिवार। क्लियर, आपको यही हमारा आंसर होगा, कौन सा, बृहस्पतिवार। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।